भाई मार्वल ने फाइनली डॉक्टर डूम को सिर्फ एक विलेन की तरह दिखाने के बजाय उसके पीछे की कहानी दिखानी शुरू कर दी है। और ऑनेस्टली इसी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे का ये स्पेशल लुक मुझे पहले वाले फुटेज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इस बार फोकस सिर्फ एवेंजर और एक्समैन की मैसिव बैटल पर नहीं है, फोकस है डॉक्टर डूम पर। एक ऐसा आदमी जो खुद काइंड था, केयरिंग था और अपने आसपास के लोगों के लिए जेन्युइनली कंसर्न था, लेकिन फिर उसकी लाइफ में वो सब कुछ छीन लिया गया जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। और अब वही आदमी मार्वल की सबसे पावरफुल हीरोज के सामने खड़ा है। और ट्रेलर का सबसे डेंजरस मोमेंट तब आता है जब थॉर जैसे कैरेक्टर का अटैक डॉक्टर डूम लिटरली रोक देता है, वो भी सिर्फ 2 उंगलियों से। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ डूम उसके सामने खड़ा रहता है, उस मोमेंट पर एक बात क्लियर हो जाती है कि मार्वल इस बार डॉक्टर डूम को नॉर्मल विलेन दिखाकर नहीं प्रेजेंट कर रहा। तो क्या डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे का नेक्स्ट थेनोस बनने वाला है? और क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कास्टिंग सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए है, या मार्वल के पास कैरेक्टर को लेकर कुछ बहुत बड़ा प्लान है? आज इसी स्पेशल लुक को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि ट्रेलर ने मूवी को लेकर कितनी एक्साइटमेंट क्रिएट की है। तो सबसे पहले अगर मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं तो ये स्पेशल लुक मुझे प्रॉपर विलेन फोकस ट्रेलर लगा। पहले एवेंजर्स मूवी के ट्रेलर में लिटरली हीरोज को ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलती थी, लेकिन यहाँ मार्वल ने ऑलमोस्ट पूरा इमोशनल वेट डॉक्टर डूम के कैरेक्टर पर डाल दिया है। और ये मुझे डिसीजन काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल में अनाउंस करने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि मार्वल की इस कास्टिंग को कैसे जस्टिफाई किया जाए। और टोनी स्टार के बाद आरडीजे को किसी नए कैरेक्टर में एस्केप्ट करना इजी नहीं होने वाला था, लेकिन इस फुटेज में मार्वल कम से कम इतना स्टेब्लिश कर रहा है कि ये विक्टर वॉन डूम है, कोई टोनी स्टार्क नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि विक्टर का पास्ट सिर्फ एक रैंडम बैक स्टोरी नहीं लग रहा, उसका कनेक्शन फैंटास्टिक फोर से है, स्पेशली रीड रिचर्ड से और सो स्ट्रॉम के साथ है। इसलिए डॉक्टर डूम और रीड की रावलरी पर्सनल लेवल पर फील होती है। और ऑनेस्टली मुझे लगा है कि इसी रिलेशनशिप के अंदर डूम्सडे की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी छिपी हुई है। और अब ट्रेलर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर बात करते हैं, वो है विक्टर वॉन डूम का पास्ट। ट्रेलर की बिगिनिंग में सो स्टॉर्म विक्टर के बारे में बात करती हुई नजर आती है, और उसकी बातों से पता चलता है कि विक्टर हमेशा से ही ब्रिलियंट आदमी था। वो रूम का स्मार्टेस्ट पर्सन हुआ करता था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं थी, वो खुद भी काइंड और केयरिंग था। लेकिन फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया। ट्रेलर डायरेक्टली ये हिंट देता है कि विक्टर ने अपने लव्ड वंस को खो दिया, और इसी लॉस ने उसको अंदर से तोड़ दिया। और यार मुझे विलेन की ये टाइप की राइटिंग हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि जब विलेन स्टार्टिंग से इविल होता है तो ऑडियंस उसे बस हेट करती है, लेकिन जब विलेन कभी अच्छा इंसान हुआ करता था तो सरकमस्टेंस तब कैरेक्टर में एक इमोशनल लेयर आ जाती है। और डूम के केस में यही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट भी है। मतलब जिस आदमी के पास इंटेलिजेंट है, टेक्नोलॉजी है, पावर है और साथ में पर्सनल पेन भी, उससे डेंजरस कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। लेकिन भाई अभी तक डूम के कैरेक्टर और उसके पास्ट की बात कर रहे थे, असली गेम तब शुरू होता है जब ये आदमी मार्वल के हीरोज के सामने खड़ा होता है। क्योंकि ट्रेलर में एक पॉइंट आता है जब रीड रिसर्च डायरेक्टली डूम से कंफर्मेशन करता है कि विक्टर डिड यू डू दिस। और यहाँ मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रीड और डूम की केमिस्ट्री लगती है, क्योंकि दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों साइंस को समझते हैं और दोनों एक्सट्रीमली माइंड्स हैं और दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स हैं, लेकिन दोनों ने अपनी इंटेलिजेंस को कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन में यूज किया। रीड अपनी इंटेलिजेंस से दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और डूम अपनी इंटेलिजेंस से दुनिया के साथ और पावर के साथ दुनिया को अपने वर्जन के अकॉर्डिंग रीसेप करना चाहता है। तो जब ये दोनों स्क्रीन पर आमने सामने आएंगे, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल क्लैश भी हो सकता है। और अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे गूज़बम्प मूवमेंट की, थॉर स्टॉर्मबेकर डॉक्टर डूम और एक अटैक। थॉर डूम पर अटैक करता है और डूम उस अटैक को जिस तरह से रोकता है भाई, उस मूवमेंट से मार्वल बेसिकली ऑडियंस को एक मैसेज दे रहा है कि इस विलन को लाइटली मत लेना। डूम सिर्फ अवेंजर्स का एक और विलन नहीं है। उसके बाद जो डायलॉग आता है वो सीन्स को और भी ज्यादा बड़ा बना देता है। डूम बेसिकली एस्टेब्लिश करता है कि हेल भी उसके कंट्रोल में है, और उसका वो डायलॉग फॉर आई एम डूम, ये ऑनेस्टली लाइन ज्यादा मुझे उसकी डिलीवरी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि डूम को चिल्लाने की आदत नहीं पड़ती। वो काम है, कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि उसके सामने कौन खड़ा है, और फिर भी उसके फेस पर कोई फियर नहीं है। ये विलेन की प्रेजेंस क्रिएट करना काफी इफेक्टिव तरीका है। ट्रेलर में डूम थॉर को ओवर पावर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही मोमेंट मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा, क्योंकि अगर मूवी में डूम की पावर का लेवल इसी तरह मेंटेन किया गया तो अवेंजर्स और एक्समैन इतने सारे हीरोज होने के बाद भी ऑडियंस जेन्युइनली फील हो सकता है कि हीरोज के पास प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे के इस स्पेशल लुक ने मेरी एक्साइटमेंट डेफिनेटली बढ़ा दी है। सबसे बड़ी वजह एवेंजर्स का रियूनियन नहीं, सबसे बड़ी वजह एक्समैन भी नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ा रीजन है विक्टर वॉन डूम। मार्वल ने फाइनली उस कैरेक्टर को एक इमोशनल बैकग्राउंड देना स्टार्ट किया है, एक इंटेलिजेंट आदमी, एक ब्रोकन इंसान और एक डेंजरस विलन, और एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के केस में अभी भी सबसे बड़ा टेस्ट मूवी के अंदर होगा, लेकिन ट्रेलर के बेसिस पर डूम की प्रेजेंस डेफिनेटली स्ट्रांग है। अब तो मुझे कमेंट में एक चीज जरूर बताना, तुम्हें डॉक्टर डूम का ये वर्जन कैसा लगा? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल में देखने के बाद तुम्हारी एक्साइटमेंट बढ़ी है, या फिर अभी भी तुम टोनी स्टार्क वाली इमेज को लेकर बाहर नहीं आ पाए? मुझे जेन्युइनली तुम्हारी ओपिनियन जानना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने मार्वल दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसी ऑनेस्ट ट्रेलर रिव्यूज और मूवी रिव्यूज के लिए RS Review 23 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।